ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अंजी। तिरंगा यात्रा के मौके पर यूपी के सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना ही होगा। सीएम योगी ने कहा कि भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम तो कहना ही होगा। सीएम योगी के बयान पर कुछ मौलानाओं ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर भी देश में विवाद क्यों है। इस पर भी चर्चा जरूरी है कि वंदे मातरम राजनीति का मुद्दा क्यों है। बात इस पर भी जरूरी है कि सम्मान के लिए कानून क्यों बनाना पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि देश के राष्ट्रीय प्रतीक अक्सर राजनीति का हिस्सा क्यों बन जाते हैं। अपने ही देश में बार बार क्यों कहना पड़ता है कि वंदे मातरम का अपमान न हो। क्या देश में असहमति इस हद तक पहुंच गई है कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर भी सहमति न बने। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसके साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए। वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वंदे मातरम पर बोलने का हक नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है ये एक राष्ट्रीय हित में है। गीत का अपमान तो करने पर दंड का भी प्रावधान है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। मंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं और वंदे मातरम को लेकर अभी हमारे जो अकाबिरीन हैं वो भी इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। तो इस चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा। मेरे साथ डॉक्टर जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता लेफ्ट हैं। शादाब शम्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। इसके साथ ही प्रोफेसर सतीश प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। और साथ ही नवीन जिंदल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे बाईं तरफ हैं राजनीतिक विश्लेषक, अभी स्टूडियो में आए हैं। तलहा रशदी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मगर जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आपसे। अब तो एक तरीके से कानून बन ही गया है, अभी राष्ट्रपति के पास जाना है, मगर कानून लागू करवाइए बार बार ये बोल के, क्या कोई पॉलिटिकल मैसेज भी देते हैं क्या आप लोग? देखिए, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, इसके सम्मान के लिए कोई पॉलिटिकल मैसेज क्या है? उसके अपमान जब किया होता है तब पॉलिटिकल मैसेज होता है। सम्मान तो देश के सम्मान में कुछ बोलना, तो वो तो आपकी देश नीति है, देश और देश नीति के हिसाब से उसको बोलना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई उसके विपरीत बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, चाहे कांग्रेस के लीडर तमिलनाडु में बोले, चाहे कांग्रेस के लीडर आपको केरला में बोले या और भी कोई बोले, तो उसको कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करता है। एक कानून है, देश का कानून है, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे कानून का पालन। लेकिन जब अगर कोई इसके खिलाफ खड़ा होता है तो उस वक्त लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो फिर आप क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? आपका क्या लेना देना इसका बयान देने का? जी, तो जो लोग इस तरह के बयान देते हैं राजनीति से प्रेरित, कहीं ना कहीं इसको अपने राजनीतिक रेटियों से सेकने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। वरना इसको अगर आपको
इससे प्रेरणा मिलती हो जी या ना मिलती हो, ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, इसको गाना आपका कर्तव्य है, फर्ज है। ये एज पर द लॉ इट इज बाइंडिंग ऑन यू, तो आपको गाना ही है। ठीक है। और अगर उसका अपमान तो नहीं, आप नहीं गाया, किसी इंस्टीट्यूशन में है तो उसको इंस्टीट्यूशन फॉलो करना ही है। तो अब उसको नहीं कोई फॉलो करेगा, उसको नुकसान है, उसको दंडित किया जा सकता है। देश का कानून है दंडित करने का, देश का कानून तो करेगा। आप ये कह रहे हैं कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है ये, तो जो है बट अगर उसके वही है। नहीं, उसकी देखिए इसकी जानकारी देना जरूरी है जी कि देश ने ऐसे कानून पास किए हैं, इस कानून से के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। आपको हर एक देश के नागरिक को इस कानून को फॉलो करने का, वो एक देश का कानून है तो देश का लॉ है, उसको फॉलो करना सबका कर्तव्य है। लेकिन उसके बारे में अगर कोई बोले तो जानकारी है, अगर उसके विपरीत बोले तो राजनीति से प्रेरित होता है। तो बस इतनी से छोटी सी बात है। विवेक श्रीवास्तव जी, इतना बड़ा आप देखिए, आज केरला में एक बहुत बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा, मंत्री भी शायद है, उन्होंने क्या नाम मैं भूल रहा हूं उनका, केरला के, उन्होंने बहुत जोर देकर कहा है कि हम यहाँ नहीं होने देंगे। भाई देश का कानून तो सभी जगह है। किसी ठीक है सर, मैं आता हूं जफर इस्लाम साहब। विवेक जी, आपकी आइडियोलॉजी में तो कहीं भी राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध नहीं है, मगर आपका स्टैंड उल्टा क्यों हो जाता है? नहीं, कुछ भी उल्टा नहीं हुआ है। तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, सम्मान हुआ। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, आज से नहीं, 1947 से लेकर आज तक सबने तिरंगे का सम्मान किया है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई डिबेट नहीं। जनगण मन अधिनायक जय हम लोग गाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई डिबेट नहीं, सभी लोग सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म के हो। तो कंट्रोवर्सी सिर्फ वंदे मातरम और इस गीत पर ही क्यों है? इसका भी तो एक विश्लेषण होना चाहिए ना। आप कानून बना देते हैं, अच्छी बात है, आपकी फिलहाल ब्रूट मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, लेकिन आपके आते तो 35% से 40% ही वोट है ना पूरे देश के। 60% 65% तो ऐसे भी तो लोग हैं जो आपकी मत से शायद सहमत ना हो। और आप देशभक्ति और देश प्रेम, अब क्या साहब, पुलिस एक्शन और कोर्ट जुडिशरी का डर दिखा करके लोगों में डाला जाएगा कि माई वे और द हाईवे, और तुमको प्रूव करना है, तुम गाओगे तो देशभक्त और नहीं गाओगे तो जेल के अंदर। और एक बड़ा तबका अगर इसका विरोध कर रहा है तो क्या उसकी नहीं सुननी चाहिए? महात्मा गांधी ने 1930 सुनिए एक सेकंड, खाली एक सवाल कर लेते, फिर जवाब दे दीजिएगा। आपसे सवाल है जी कि भारत अकेला देश तो नहीं है जिसमें दंडित किया जाता है। आप तुर्की में देखिए, आप देखिए सऊदी अरब में, आप देखिए दूसरे बड़े यूरोपियन कंट्री में, आप देखिए यूएई में। अगर आप ऐसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जिसका आप आपको अपमान करते हैं तो उसको, उसके लिए बाहरी सजा है। यूएई में तो लंबी सजा है, सऊदी अरब में भी है, टर्की में 2 साल के लिए है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देश के विपरीत आप आवाज उठाएंगे तो दंडित तो क्या है? आप क्या कह रहे हैं? मान लिया, एक सेकंड, आप मान लिया कि भाई सऊदी अरब में वहां पर डिक्टेटरशिप है, जो किंगडम है, इसलिए आपको वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन टर्की में तो डेमोक्रेसी है, बाकी यूरोपियन देश में तो डेमोक्रेसी है, वहां भी तो लोग जल्दी से किया जाता है। सुनिए, देखिए, आप जो है वंदे मातरम के इतिहास में जाइए। 1880 के अंदर जब आनंद मठ की बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे, मुझे नहीं मालूम कितने, और दर्शकों को पढ़ना चाहिए कि आनंद मठ क्या है, तो उसमें सन्यासियों का एक विद्रोह था मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ, और कहीं ना वो एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम की आइडेंटिटी को यह नावल दर्शाता था। जब वंदे मातरम लिखा गया तो लोगों ने इसके बारे में विश्लेषण किया। 1936 या 39, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है साल, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने मिलकर के निश्चय किया कि वंदे मातरम गांव में सिर्फ 1896, विवेक जी मैं आपको क्लियर कर, 1896 राइट। तो फिर उसमें ये निर्णय लिया गया कि साहब इसके नीचे के जो 4 स्टैंजा 5 स्टैंजा हटा दिए जाएं, क्योंकि ये देश के एक तबके को ऑब्जेक्शनेबल लग रहे हैं, और देश सबका है, हमें मिलकर के चलना है। कोई भी चीज अगर किसी को मान्य नहीं होगी, गांधी ने कहा, टैगोर ने कहा। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं नवीन जी, आपका जवाब नवीन जी दे रहे हैं। विवेक भाई, आपका जवाब नवीन जी दे रहे हैं, बोलिए। जब 1896 में इसको लाया गया, लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद होने के बाद बंटवारा हुआ, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो तो चले गए। फिर आपत्ति किसको हुई भाई? बार बार आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं गाना चाहिए? और आप देश रोज की रोज संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं पूरे देश भर में कि हम इसको लागू करना है, और संविधान के खिलाफ बात करते हैं। ये कैसी संविधान की किताब लेकर के घूमते हो आप? जिस समय जो भारत वंदे मातरम वो गीत था जिसके कारण गाते गाते लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस देश को आज़ादी मिली,
गुलामी से, मुगलों की गुलामी से तो पुराना होगा, लेकिन देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी देने में इस गीत का बड़ा महत्व था। और आज आप जब उसको सम्मान मिल रहा है, उस गीत को सम्मान मिल रहा है जो गाया जाता था, कोई नया नहीं जोड़ा गया है, वो पूरा गीत पूरा का पूरा वही गीत है। वो गांधी जी ने नहीं हटवाया था, वो नेहरू ने हटवाया था, नेहरू के कहने पे चलते थे। और मैं कह रहा हूँ हाँ, तो कांग्रेस ने जो हटाया था, उस कांग्रेस ने जब हटाया था जब देश आजाद नहीं हुआ था विवेक, जब देश आजाद हो गया तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो देश छोड़ के चले गए। फिर आपत्ति किस बात की है भाई? जो इस देश में रहेगा वो क्यों नहीं गाएगा इसको? जो इस देश में रहेगा वंदे मातरम क्यों नहीं गाएगा? वो संविधान को क्यों नहीं मानेगा? नहीं, संविधान तो आप तो जबरदस्ती थोप रहे हैं ना सर। संविधान जबरदस्ती थोपा के तो प्रेम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा था कांग्रेस से, वो जबरदस्ती था, सही था? किसने जोड़ा के सेकुलर? आपके हिसाब से आप जो भी थोपो वो तो हो गया सेकुलर, वो तो हो गया, संविधान में थोपना नहीं हुआ क्या? उस समय प्रेम आपने रेफरेंडम कराया था क्या? उससे मैं पूछा था कि जब सेकुलर शब्द जोड़ते वक्त क्या इसके अंदर देश के बाकी लोग चाहते नहीं चाहते? अब आप कहते हैं 40% लोग चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते। इस तरह से नहीं चल सकता। चलिए मैं अब शादाब शम्स के पास जाना चाहता हूं। शादाब शम्स साहब, आपसे बड़ा सीधा सवाल है कि अभी विवेक जी ने बहुत सारी बातें रखी, नवीन जी ने भी बातें रखी। मैं आ रहा हूं सर, मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिए। मैं आ रहा हूं सर, मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिए, मैं आ रहा हूं। शम्स साहब, मुझे एक चीज बताइए, जो मैं अब तक की डिबेटों में जो मैंने देखा उसमें कहते हैं साहब इसमें देवी आराधना है इसलिए हमें मंजूर नहीं है। आप ये बताइए शम्स साहब की ये मंजूर भी हो जाए और किसी को दिक्कत भी ना हो, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए अंजीत भाई, ये साफ है कि एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस मुल्क पे शहादत देने वालों ने इस सरजमीन को अपनी माँ तस्लीम किया और मुस्लिम उलेमाओं ने नारे लगाए मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, यानी भारत माता की जय। हम सब ने इस मुल्क को अपनी माँ माना और ये मुल्क को एक तसव्वुर में रख के जो मुल्क के लिए अपनी जान दे रहे थे, जिसमें मेरे शहीद आज़म अशफाकुल्ला खान भी थे, उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदों को चूमा और अपने जानों की कुर्बानी दे दी। और क्या कहा? माँ तुझे सलाम। AR खान साहब ने, AR रहमान ने गाना भी गाया, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, सलाम माँ तुझे सलाम। तेरी रातें रोशन चांद सी, तेरी सब्ज़े गुंबद फाम सी, तेरी मीठी बहुत ज़ुबान है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत। इसमें क्या बुरा है भाई? कहाँ इबादत हो रही है इसमें? तारीफ़ है अपनी माँ वतन की। माँ वतन की तारीफ़ करना कैसे इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गया? मैं कह रहा हूँ माँ मेरी गोद में तुझे सुकून मिलता है। अभी मैं सुन रहा था विवेक भाई कह रहे थे कि नहीं इसके 4 स्टैंडर्ड्स पर प्रॉब्लम थी। भाई आप एक बात बताइए, शफीकुर रहमान, आप अभी ये बात आ रही थी कि कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि आपके नेता शफीकुर रहमान बर्क वॉकआउट कर जाते हैं संसद से, नहीं कहूंगा, नहीं पढ़ूंगा। यह अपमान है मातृभूमि का। अगर मेरा भाई किसी को मां कह के उसकी आराधना कर रहा है, उसमें वो मां दुर्गा को देख रहा है, किसी को देख रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों? भाई तो बुतपरस्ती नहीं है ना कुछ धर्मों में, आप इसको तो माने ना। देश के अपमान को मजाक में ले। अगर विवेक जी एक मिनट, विवेक जी, सैयद जवाद मेरे साथ स्टूडियो में। सैयद जवाब, तो कानून बन गया है, अब तो मानी जाएगी, योगी जी गलत क्या कह रहे हैं इसमें? बुतपरस्ती है ना। ओके ठीक है सैयद जवाब जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को। इनकलाब जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। देखिए अभी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही थी कि वंदे मातरम को लेकर के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें कुर्बान करी, और मैं कई बार आपके चैनल पे पूछ चुका हूँ और लगातार ये पूछता हूँ, इसमें देश की कुर्बानी के लिए कितने संघियों ने या RSS के विचारधाराओं वाले लोगों ने देश के लिए कुर्बानी करी? अरे जाते ना 1925 से लेकर के आज तक जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ते, वंदे मातरम कहते हुए देश की जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ते। और प्लीज विवेक, मैं बीच में अंजीत, ये इनकी प्रॉब्लम ये है, ये हर किसी के बीच में बोलेंगे। इनके बीच में कोई बोला, परिवार के नेता का किसी के बीच में बोला? देखिए ये मैं इनके साथ इसलिए डिबेट में नहीं आता हूँ। अंजीत आप डिबेट को शांत करवाएंगे, मैं इनके टर्न पे बोलता हूँ। बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आपने अपने टर्न पे बोलिए। एक मिनट, हम तो शहादत दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, यहाँ भी लिंचिंग कर रहे हैं आप लोग हमारी। अलाउ मी टू स्पीक, दिस इज नॉट डिबेट। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं इनसे बहस नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, ये RSS के और संघी विचारधारा के लेख उस वक्त कहां थे जंग आजादी की लड़ाई में?
एक ने भी फांसी के फंदे को नहीं चूमा वंदे मातरम कहते हुए, और ये लोग तिरंगे का 52 साल तक अपमान करते। यार रंजीत क्या तरीका है ये कह रहा हूँ, ये कौन है आदमी? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये बीच में बोलता हूँ, मैं लगातार इसके बीच में नहीं बोलता हूँ, ये शब्द लगातार बीच में बोलता है। मैं ये कह रहा हूँ, अपने डिबेट में अपने समय पे बोलो, वो देंगे तुम्हें। संघ के लोगों ने, अरे नहीं हो, संघी हो तुम लोग, देश विरोधी मानसिकता के लोग नहीं कराए। चुप एक मिनट, चुप की भाषा नहीं, बीच में ना बोला करो, बिल्कुल गलत बात। संघी विचारधारा के लोग नहीं थे। नहीं मैं कह रहा हूं, आजादी की लड़ाई में तिरंगे का अपमान करने में 52 साल तक थे। सही जवाब में कह रहा था, तिरंगे का अपमान करते रहे 52 साल तक, इन्होंने नहीं फहराया, और ये इसलिए नहीं फहराया क्योंकि जंगे आजादी के जब हम लोग जश्न मना रहे थे। अरे यार अंजीत, नहीं इनको खामोश करवा पाओगे? मैं खामोश करवा पाओगे? मैंने आपसे जो सवाल, मैं डिबेट करूं नहीं करूं? नहीं आप डिबेट करिए, आप डिबेट करिए, मगर जो आपसे बोला नहीं, एक मिनट, मैं इनको खामोश करवाओगे नहीं करवाओगे? एक मिनट, मैंने इनको खामोश करवाओगे या नहीं करवाओगे? मैंने आपसे नहीं, एक मिनट, ये लगातार एक मिनट बोलते रहेंगे, अपने समय पे नहीं बोल पाएंगे। नहीं आप अपने समय बोलेगा, एक निवेदन। लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप उसका जवाब दें। आप घुमा करके भाषण देंगे, उसका कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे ये पूछा कि जब कानून बनने ही जा रहा है, और योगी जी ने फिर गलत क्या कह दिया उसमें कि भाई देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। सीधा सा सवाल था मेरा, इस पर आप जवाब दे दें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपना एक विचार रखा था, आपको याद हो 19 अभी नहीं वो सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा था, केरल हाई कोर्ट ने भी रखा था। मैं आपकी सब बात से सहमत हूं। अरे जब सहमत हैं आप, संविधान को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मगर अब तो फंडामेंटल राइट्स को मानेंगे नहीं मानेंगे? अब तो अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता होगा तो आप उसको क्या मानेंगे? जब फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28 दे रखे, आप गाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, गाते रहिए, लेकिन आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते सजा का। अच्छा, सजा का प्रावधान सुन लीजिए, राष्ट्रीय गीत और गान के बीच में सबसे बड़ी चीज ये, कल को ये कहेंगे कि मनुस्मृति का भी सम्मान करिए और देश के संविधान का भी सम्मान करिए, का भी सम्मान करिए, और भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करिए। ये इक्वालिटी जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिप्लेसमेंट है कानूनी जो हमारे प्रावधान दिए उसके तहत है ये, और ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। अरे प्रावधान में कह रहा हूं, प्रावधान दिए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़े मुसलमान है क्या? आप मौलाना हसन मोहानी से बड़े मुसलमान है क्या? देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी वंदे मातरम कहते हुए, उनसे बड़े मौलाना हो गए क्या? आप तो आपकी राजनीति चल रही है, आपको कोई मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है, इसको लेकर के आज घिनौना चेहरा दिखाते हैं अपना। और अभी कांग्रेस के लिए भी बोल रहे थे, तो सबसे पहले तो कांग्रेस अरे सजा, अपमान करोगे तो सजा होगी। मेरठ में वॉकआउट किया सपा के पार्षदों ने, वंदे मातरम हो रहा था, छोड़ के चले गए, नहीं पढ़ेंगे, ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, बिल्कुल गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। दो तीन बातें मैं बीच में नहीं बोलता। ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, आर्टिकल 25, 26 आपको इजाजत देता है अपने तक। बीच में नहीं बोलता भाई, अब मेरे से आप पूछिए और जो लोग गा रहे हैं उनको भी सम्मान पूछिए, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। पूछा, ठीक है, ओके, पूछिए। संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया जो वर्ड कहा गया, मेरे अपनी बात बीच में देखिए, बीच में एक सैयद जवाद साहब, एक मिनट, सैयद जवाद साहब, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। कानून अब बनकर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जबर साहब, कोई इतराज है, इससे आपको परेशानी है तो आपके लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं गए, कहीं आपने सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूट। ओके, अब जफर साहब आप बोलिए। ओके ठीक है, जफर साहब बोलिए। नहीं जफर साहब, देखिए एएमआईएम के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बट उनके जो मुखिया हैं, पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत, इसलिए को मुस्लिम समाज को, देखिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। इसलिए कि आप आज जो मैं आपको वास्ता दे रहा था कि केरला में किसने बोला तमिलनाडु में, वो मुस्लिम नहीं है, वो मंत्री भी है, बड़े लीडर भी है, लेकिन मुस्लिम नहीं। तो ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम ना होके भी इसका विरोध करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कानून है और सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वो किसी धर्म से भी हो, और वो हर धर्म के लोगों को पालन करना, देश का नागरिक है तो उसका पालन करना, इसलिए कि देश का कानून है, इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो एएमआईएम के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनको मैं इतना कहूंगा कि भाई
अपने मुखिया के बारे में ज्यादा बात करें, उनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। अगर हकीकत उनके बारे में पता चल जाए तो लोग बोलेंगे भाई कैसा मुस्लिम है। इसलिए छोड़िए उन सब बातों में, आप दूसरे पर क्रिटिसाइज मत कीजिए। सिर्फ कानूनी तरफ से इसका आज पालन करना है, कानून है, पालन करना पड़ेगा। आप जुड़े हुए हैं, उसने तो 52 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं करा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में जीरो, अंग्रेजों के तलवे चाटने का इतिहास है साहब आपका। आपके प्रेसिडेंट के बारे में, अरे आप सर्टिफिकेट आपके प्रेसिडेंट का, आप अपने प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं, पता है ना? क्यों भोग रहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? अपने प्रेसिडेंट के बारे में जरा जान लीजिएगा तो आपको बोलने में नहीं दे सकते। आपकी बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। अपना जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ले। आज तक 100 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। पहले प्रभु श्री राम जी के नाम पे, देशभक्ति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया, चंदा चुराया, और आज वंदे मातरम के नाम से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। पहले प्रभु श्री राम जी का नाम ले अब मैं सतीश प्रकाश बनाने की कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए। देखिए, देश की जनता बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्रेसिडेंट। हकीकत तो ये है कि मुस्लिम समाज को कटघरे में आप लोग खड़ा कर देते हैं। अरे भाई, आपको नहीं पढ़ना मत चलिए। सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपके पास आना जरूरी है, और भी मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं। सतीश प्रकाश जी, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग देशों में अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर के अलग अलग कानून है, अलग अलग चीजें, मगर भारत जैसा देश अगर इसे मानता है तो इसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल मानना चाहिए। नहीं, किसी को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनवाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। कानून बना करके क्या आपने दहेज खत्म कर लिया? कानून बना करके क्या इस देश से जातिवाद मिटा लिया? कानून कोई रास्ता नहीं है ना। देखिए, कहीं ना कहीं समाज के बीच में पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी कट्टर हिंदू के रूप में आए हैं। क्या उन्होंने 12 साल में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी? क्या रास्ता है सतीश प्रोफेसर साहब, बता दीजिए जरा। अरे बता रहा हूं ना। अरे सुनिए मौलाना जी, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं है, लोकतंत्र में तो क्या रास्ता है? अरे सुनो ना, एक सेकंड। या तो डिबेट में आप बैठेंगे, सही तरीके से बैठेंगे। मैं पिछले आध घंटे से आराम से बैठा हूं, ठीक है ना? आप बीजेपी को सपोर्ट करें या किसी और को करें, मेरी बात सुन लीजिए आप, उसके बाद में आप कुछ भी जवाब दें। देखिए, मेरा सवाल यह है कि जब हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि आरएसएस ने 52 साल लगाए देश के झंडे को और राष्ट्रीय गान को स्वीकार करने में, क्या किसी ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया? नहीं लिखवाया। लोगों ने इंतजार किया। स्वीकार करें, हमने आपका ठेका ले रखा है क्या? आप क्यों बोल रहे? अरे सुनो साहब, आपका ठेका। अरे भाषा नीचे करो, भाषा नीचे करो। ए मौलाना, भाषा नीचे करो, बोलो। सुनो, बकवास नहीं करोगे, बकवास। ये भाषा सुनिए, मेरी इस तरह की भाषा नहीं है। बीच में बोलोगे, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे टट्टू जो है, बेईमान झूठे आदमी, 10 रुपए में बिकते हो, बकवास कर रहे हैं फालतू, है ना? तुम मुसलमानों के ठेकेदार हो, बकवास कर रहे हो। 10 रुपए तुम्हारी तो एक कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं प्लीज, अरे क्या बात इस तरह की भाषा नहीं, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। इस तरह की भाषा नहीं, एक करके बोलिए प्लीज, एक करिए। सतीश जी बोलिए, कंप्लीट करिए। अरे एक बात सुनिए, शादाब शम्स, 1 मिनट, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। सतीश प्रकाश जी कंप्लीट करिए। लोकतंत्र में 1 मिनट, सतीश प्रकाश जी कंप्लीट करिए। प्रोफेसर ज्यादा लोग कह रहे कानून की आवश्यकता। सतीश प्रकाश जी कंप्लीट करिए। नहीं मुल्ला हो, ज्यादा जोर से अजान लगा रहे हो, मैं जानता हूँ। सतीश प्रकाश जी जल्दी आप कंप्लीट करें सर, जल्दी से प्लीज। अभी और तला रशीद जी, मेरा तला रशीद जी, आप अपने टाइम पे बोलिए। नहीं, इनकी आवाज जरा अभी बंद कर दीजिए। अभी शादाब शम्स की आवाज बंद करिए। नहीं, एक करके सतीश प्रकाश कंप्लीट करिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि संविधान सभा के अंदर झंडे के रंग को लेकर के भी विवाद था, क्योंकि भारत अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वर्गों का लोग है, अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं थी। जब राष्ट्रीय चिन्ह की बात आई तो कांग्रेस ने कहा कि झंडे के अंदर जहां धम्म चक्र है वहां बाकायदा चरखा चाहते थे, लेकिन सहमति बनाई गई। और जब अशोक की लाट का मुद्दा आया कि ये राष्ट्रीय चिन्ह होगा या नहीं होगा, बाकायदा कुछ विवाद हुआ। उसके बाद मुंडक से सत्यमेव जयते, कुछ लोगों ने कहा यह बुद्ध से संबंधित है। भारत में एक मिला जुला है भाई, वह हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, एक संगम है सब लोगों का। मेरा मुद्दा यह नहीं है, देखिए सीधा सीधा है, कोई भी राष्ट्रीय गान को लेकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एक बात और सुनिए, देखिए आप कानून की बात कर रहे हैं, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बात विवाद उठा कि जब फिल्म के अंदर राष्ट्रीय गान शुरू होगा, सुनिए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सुनिए, अगर फिल्म के बीच में राष्ट्रीय गान आता है तो दर्शक के लिए जरूरी नहीं है कि खड़े हो जाएं, यहां तक है। और आप कैसी बात कर रहे हो? ठीक है पॉलिटिकल लोग नहीं है, एक 5 साल का बच्चा आपका जवाब देना था, जल्दी से खड़ा हो जाएगा।
बनाने का कोई फायदा नहीं है। कानून बनाया, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाया तो दहेज प्रथा रुकी क्या? मुझे ये बताइए, तो आप क्या चाहते हो, देश के अंदर कानून बनने नहीं चाहिए क्या? आपने नकल विरोधी कानून बनाया कल्याण सिंह जी ने, और आप उसके समर्थक थे। समाजवादी पार्टी के कानून आपने हटा दिया। कानून आपने उसके बाद देश के अंदर लोग कितने उद्दुलित हो रहे हैं कि आपने कानून नहीं होने के कारण नकल हो रही है। आज देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, वो आप जैसे लोगों के कारण हो रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कानून बनाइए और दूसरी तरफ कहते हैं कानून क्यों बनाया? कानून बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब लोग उस नियमों का अपमान करते हैं, जब लोग उस प्रथा को, समाज को नहीं मानते हैं, तब कानून बनाना पड़ता है। जो लोग वंदे मातरम में जैसे राष्ट्रपति के 52 साल तक क्यों नहीं माना? अरे ये क्यों जलाई? उसको जोड़ने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। क्यों जलाई तो बताओ। 52 साल तक सब बोलेंगे तो नहीं आवाज आएगी। अब मैं तलहा रशीदी के पास जा रहा हूं। तलहा रशीदी जी, मुझे एक चीज बताइए कि मैंने इनसे सवाल पूछा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब तो योगी जी गलत क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं, अब तो कानून बन गया। तलहा रशीदी जी, आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा था सर कि अगर कानून बन गया है तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं वो। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि किसकी तरफ योगी जी इशारा कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो वंदे मातरम या जन गण मन या किसी नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल का अपमान करते हैं? कोई भी मुसलमान जो भारत का मुसलमान है वो किसी भी तरह से देश कि किसी भी नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल कोई सिंबल हो, अपमान नहीं करता है। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और वो लोग, सबसे बड़ी बात देखिए अंजीत जी, जो बुनियादी तौर पर देशभक्ति आप किसी पे जबरदस्ती थोप नहीं सकते। देशभक्ति दिल से होती है, और हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, अभी यहाँ कोई चिल्ला रहा था कि वो लोग चले गए देश आजादी के टाइम पे, भारत का मुसलमान के पास ऑप्शन था, वो नहीं गया क्योंकि इस धरती से वो प्रेम करता था। इस धरती की आजादी में उसने अपना खून बहाया। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे। यहाँ जो आरएसएस और भाजपा के लोग बैठे, मैं चैलेंज के साथ दावत कहता हूँ, उनके खानदान में कोई बता दे कोई फ्रीडम फाइटर था? मेरे दादा ने इस जमीन के लिए, सरजमीन के लिए खून दिया, अपना खून लड़े। मेरा पूरा खानदान, मेरे नाना ब्रिगेडियर बता दे। निशाना सही जगह लगा, पर चुपचाप सच्चाई सुनिए। आधा घंटा सुनता रहा, 30 सेकंड और बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का हर एक मुसलमान देश की हर चीज पे विश्वास करता है। जय हिंद का नारा यूसुफ मेहरानी ने दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना असद मोदी ने दिया, सारे जहां से अच्छा अल्लामा इकबाल ने कहा। मुसलमान ये तय करेंगे कि फला आप गाओगे तो आप देशभक्त हो, आप सच्चे भक्ति हो, फला चीज नहीं गाओगे तो ये किस तरह से आप तय करें? यहाँ देश सावरकर और गोवलकर के सिद्धांत से नहीं चलेगा, देश भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। इमैनुअल विजॉय का केस देखिए, वही कानून तो बन गया। तलहा रशीदी, अगर आप कह रहे हैं कानून से चलेगा, वही कानून तो बन गया। कानून बना अपमान करने का बताइए, एक मुसलमान का नाम बताइए जिसने वंदे मातरम का अपमान किया हो पिछले 70 साल के इतिहास में। आप बताइए एक मुसलमान का नाम जिसने जन गण मन का किया। ये लोग जो बहुत सारे लोग बैठ के कह रहे हैं कि नहीं गलत है, कानून बनने के बाद यही लोग कह रहे हैं गलत है। तलहा रशीदी, अंजीत, जो लोग 52 साल तक तिरंगे का अपमान करते रहे अपने हेडक्वार्टर पे, जिन्होंने तिरंगा फहराया नहीं, वो आज देशभक्ति का भाषण दे रहे हैं। वो सिखाएंगे देशभक्ति क्या है इन लोगों को? आप बताइए इतिहास में आरएसएस का क्या रोल है भारत के? चलिए जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बताइए, जो इस चर्चा से बात सामने आई, वो कह रहे हैं कि साहब थोपा जा रहा है, और जब बार बार ये कहते हैं इस देश में रहेंगे तो गाना ही पड़ेगा, इस देश में रहेंगे तो गाना ही पड़ेगा, तो एक तरीके से ये थोपा जा रहा है। एक मिनट शम्स साहब जरा बोल ले, जफर इस्लाम फिर आप बोल लीजिए। नहीं गाऊंगा जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, सभासद, मेरठ के पार्षद, जफर इस्लाम साहब बोलिए। देखिए, ऐसा है कि किसी पे कोई चीज थोपी नहीं जाती है। कानून 100% लोगों के लिए 100% को दिमाग में रखे कानून नहीं बनता है। कानून जो है बनता है, उसमें कुछ लोगों को विरोध रहता है, इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज का कानून में आप देखिए वोटिंग होता है तो उस पर विरोध करती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो फिर जो जिस पार्टी ने विरोध किया वो कानून नहीं मानेगा। देश का कानून बना, विरोध आपने किया, लेकिन एक बार कानून बन गया तो सबके लिए बराबर है। आज योगी जी जो इस बारे में कह रहे थे
तो आपको आज शायद आज फ्रंट पेज पढ़ा नहीं आपने या न्यूज देखा नहीं होगा। आज जो है कांग्रेस के ही एक लीडर ने नहीं उनको बोलने दीजिए भाई, अभी आप कह रहे थे आप बीच में नहीं बोलते, फिर आप बीच में बोले जा रहे हैं। नहीं एक मिनट, वो आपके नहीं एक मिनट नहीं एक सेकंड, आप एक एक करके बोले ना, आपसे सवाल पूछा था आप बोले जाए, गलत बात है, बोले जफर नहीं एक सेकंड। अरे मैं किसी को सुन रहा हूँ भाई, बोलने दीजिए। उनकी फितरत है लगातार बोलने के लिए, उनको भाजपा सैयद जवाद साहब ऐसे डिबेट नहीं नवीन जिंदल साहब, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, नहीं मैं आपसे भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बीच में बोलेंगे नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं, और मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा, बोले जफर साहब। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज अगर आपने देखा होगा कि तमिलनाडु और केरला दोनों में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता ने कहा कि हम नहीं मानेंगे और नहीं गाएंगे और नहीं गाने देंगे। ये बात कोई भी सीनियर का लीडर चाहे किसी पार्टी का, उसको विरोध करना चाहिए उसका। मैं तो बहुत सादगी से बोल रहा हूं कि किसी पे थोपने की बात नहीं है। कानून जब बन गया आपने विरोध किया होगा, लेकिन आज कानून बना तो आपका कर्तव्य पालन कीजिए उसका। आप ये कह सकते हैं कि सुनिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने 53 कानून ऐसे बनाए जो एक घंटे में डिस्कशन नहीं हुआ, 5-5 मिनट के डिस्कशन पे बनाया कानून। ठीक है, उसका विरोध पूरी अपोजिशन पार्टी करी थी 2010 से 2014। ठीक है, शादाब शम्स जी, तो क्या वो कानून नहीं है? ठीक है, मैं आ रहा हूं विवेक जी, मैं आ रहा हूं विवेक जी, सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शादाब शम्स साहब, अगर आप वकालत करेंगे ना वंदे मातरम की, तो अभी सैयद जवाद आपको चाटुकार कह रहे थे, अभी कहा इन्होंने। हाँ बिल्कुल, ये तो भाजपा के चाटुकार नहीं है, पूछिए भाजपा के चाटुकार नहीं, आरएसएस के चाटुकार का है। मैंने इनको पत्तलकार इनको मैं तो भाजपा का और आरएसएस का चाटुकार कहता हूं। अरे चाटुकार हो भाजपा के, आरएसएस के, वो संस्था से जुड़े हुए हो, मां तुझे सलाम, वंदे मातरम, भारत माता की जय कहेंगे, आखिरी दम तक कहते रहेंगे। वतन परस्त मुसलमान है, गद्दार नहीं है, रजाकारों की तरह देश के टुकड़े करवाने का षड्यंत्र नहीं करते, पक्के सच्चे मुसलमान है, भारतीय डीएनए है, भारतीय मुसलमान है, इसलिए बारंबार कहेंगे वंदे मातरम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, वंदे मातरम बारंबार कहेंगे। इन गद्दारों के पेट में दर्द हो, इन गद्दारों के पेट में दर्द होता रहे दर्द, हम कहते रहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत हो गया क्लियर, हो गया। भारत माता की जय कहते रहेंगे, कानून लाने की जरूरत क्यों? अब ठीक है, राष्ट्रवादी मुसलमान है। केवल नवीन जी बोलेंगे, बंद करिए आवाज। बड़ा स्पष्ट सा है कि देश में कानून तभी बनाया जाता है जब उसको सुचारू रूप से लागू करें, लोग उसका अपमान करते हैं। वंदे मातरम के साथ अगर किसी ने अपमान किया तो कांग्रेस ने किया, और वो भी क्या किया, कांग्रेस ने जो उसके प्रियंका से 5 सबसे पहले किस अधिवेशन में कहा गया? आरएसएस की शाखा में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया बताइए? मैं कहता हूं कि आरएसएस की शाखा में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? कांग्रेस और कांग्रेस के नाम पर जड़े हुए वो लोग, कांग्रेस और कांग्रेस की चाटने वाले लोग बताएं ना, अरे बताएं ना। आज जो है अगर इस तरह की भाषा आपने दोबारा बोली, देश की जनता ने बता दिया, तो आप नहीं, अगर इस तरह की भाषा आपने दोबारा बोली, नहीं गलत बात है। अगर आपने इस तरह की भाषा दोबारा बोली, किसने गाया? वो है शाखा के अंदर पहली बार वंदे मातरम किसने गाया? बताओ पहली बार किसने गाया? नहीं पता है, इनके साथ नहीं पता है, इनके झूठ को एक्सपोज, लेकिन ये मुसलमानों को भी भ्रमित करने का वंदे मातरम और उनको जो है एक उसी में डालने का काम करते हैं। पूरा वंदे मातरम सुनाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अंजीत इनसे कहिए वंदे मातरम चलिए मेरे साथ गाइए, मेरे साथ गाओ, और शब्द बाय अरे शब्द चलो मेरे साथ गाओ वंदे मातरम, गाना शुरू करो, अब गाना शुरू करो मेरे साथ, निकालो जूते, निकालो, गाओ मेरे साथ, जूते उतारो, नहीं अरे जूते कैसे, अरे कान में रुई डालो कर नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? क्या भाषण इस देश के अंदर, दिक्कत है? इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, एक करके उनका बदनाम करने का, यही दिक्कत है। ये नहीं पता देश का मुसलमान, भारत में रहने वाला मुसलमान को वंदे मातरम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऐसे मुसलमानों को है जो भारत के पहली बार संघ के कार्यालय को ओके, बस हो गया। सतीश प्रकाश जी बोलिए, आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। सतीश प्रकाश जी बोलिए। मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसमें को पॉलिटिकल, ये देखिए ये राष्ट्रीय स्मृति का मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं। ओके सर, नई आवाज आ रही है, आवाज नहीं जी।
जी, नेताओं के बीच में नफरत हो सकती है। मैं तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में राष्ट्रीय पर्वों के मौके पर आप जाकर के देखेंगे, जिनके पास रिक्शा चलाने वाले हैं उनके हाथ में झंडा है। सबसे ज्यादा झंडे और तमाम ये नारे और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाके में लगते हैं। वो रंग देते हैं, उनके मकान कच्चे हैं लेकिन वह झंडा जरूर होगा। हमारे पास 50 लाख की गाड़ी हो सकती है, हम अपनी गाड़ी पर नहीं लगाएं, लेकिन उनकी 3000 रुपए की साइकिल भी होगी, उसके ऊपर वो झंडा लगा करके चलते हैं। ये सच्चाई है। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी को कहीं ना कहीं आज बीजेपी और आरएसएस के लोग इस राष्ट्र प्रेम जो उनके अंदर है, और एक चीज और बताऊं, मुस्लिम प्रतिष्ठान अधिकतर हिंदुस्तान होगा, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए नाम होंगे। आप देखना उनकी दुकानों के नाम, हम अपनी दुकानों के नाम जात के नाम पर रखते हैं, है ना, इस व्यवस्था के नाम। भाई आप वकालत तो कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी, मगर वकालत तो आप कर रहे हैं, मगर आप देखिए ना यही क्या किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए ना यही स्टूडियो में आप समझ रहे हैं, टीवी पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। सर आज आप देख रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा। जी जी, अरे मैं वो सिर्फ गलत है, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा। संवैधानिक राइट है। विवेक जी बोलिए। मेरा संवैधानिक राइट है। सुन लीजिए। ठीक है, ओके। शम्स भाई आपकी बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, फिर बोलिए। मेरे कुछ विचार हैं शम्स भाई के लिए, आशा है वो इसको पेशेंटली 20 सेकंड सुन ले, फिर उस पर उत्तर दें। प्लीज डोंट इंटरफेयर। मेरा आपसे मानना है कि जब माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी कह चुके हैं कि ये माता की स्तुति है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। गांधी जी ने भी यही कहा और कांग्रेस के अधिवेशन में, इसीलिए वो लोग जो बुत परस्ती को नहीं मानते। सर सुने आप प्रश्न सुन लो ना पहले। अब आप देखो, आप मेरा प्रश्न नहीं सुन रहे यार, सुन लो पहले यार, पहले मैं प्रश्न तो कर लूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद का यार नारा दिया, अब बोलिए पहले यार। अब मैं प्रश्न कर लूं सर, पहले आपने प्रश्न नहीं सुना। सर, कोई सिख धर्म को मानता है, सिख धर्म में तो मूर्ति पूजा नहीं है, एक ओंकार है, निराकार की साधना है। कोई बुद्धिस्ट है और कोई जैन है, हमारे जैसे एथिस्ट, हम कम्युनिस्ट हैं, तो वी डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल वर्शिप। अब अगर एक गान में आइडल वर्शिप मेंशन्ड है, माताओं के नाम बात का है, सलाम करने में क्या दिक्कत है? विवेक भाई, अगर मैं आपको सलाम करूं क्या दिक्कत है? इस मुल्क को जब मैंने अपनी मां माना, अगर मैं अपनी मां को सलाम कर रहा हूं, इसमें वर्शिप कहां आई? मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं, मजबूत मुसलमान हूं, अपनी मां भारती को सलाम कर रहा हूं, दिक्कत कहां आ रही है? इबादत कहां कर रहे हैं हम? क्यों गुनाह कर रहे हो आप? मैं माफी के साथ आप सबको बीच में क्यों कर रहे हो? हम अपनी इस मुल्क को मां मान के सलाम कर रहे हैं, हम कहां पूजा कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था, ताज ठोक में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताज ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।